सुपरमैन यानी डीसीयू का सबसे पावरफुल सुपर हीरो जिसने अपने स्ट्रेंथ, पावर और एबिलिटी से बड़े बड़े सुपर विलेंस को सबक सिखा चुका है। इसने डूम्सडे, जनरल जॉर्ड, स्टीफन वुल्फ और डार्कसाइड को कॉम्बैट में हरा चुका है। और तो और एक्वामैन, साइबॉर्ग और वंडर वुमन जैसे सुपर हीरोज एक साथ मिलकर भी सुपरमैन के पावर के आगे टिक नहीं पा रहे थे। वही अगर हम एमसीयू में देखें तो वहाँ पे एवेंजर्स का ट्रूप मिलकर भी पावरफुल बीइंग थैनोस को रोक नहीं पा रहे थे। थैनोस ने हल्क को बुरी तरह से पीटा, आयरन मैन को लगभग मार ही दिया था और डॉक्टर स्ट्रेंज के पावर भी थैनोस के आगे टिक नहीं पा रहे थे। यहाँ तक थॉर और कैप्टन अमेरिका के थंडर अटैक को भी इसने बड़े आसानी से टैकल कर लिया था। तो यही किंग ऑफ फाइटर थैनोस के साथ अगर सुपरमैन का फाइट हो जाता है तब इन दोनों में से कौन जीतेगा, चलिए जानते हैं। सबसे पहले अगर कंपेयर करें दोनों की पावर और स्ट्रेंथ की तो इन दोनों में ही इमेंस पावर और स्ट्रेंथ शो किया गया है। जब सुपरमैन को अपने स्पेशल एबिलिटीज के बारे में पता भी नहीं था तब उसने एक तपती वाल रिग को अपने दोनों हाथों से रोक के रखा था। इसने क्रिप्टोनाइट से बनी क्विंटिलियन टन्स वेट के एक आइलैंड को उठाकर धरती के ग्रेविटी से बाहर स्पेस में ले जाकर छोड़ा। बैटमैन वर्सेस सुपरमैन मूवी में उसने एक 6000 टन वेट रखने वाले शिप को इजीली मूव कर दिया था। और अमेजिंगली सुपरमैन ने एक प्लेनेट को भी अपनी जगह से हिला चुका है, जिसे कर पाना सुपरमैन के अलावा किसी भी सुपर हीरो की बस की बात नहीं है। सुपरमैन अपने स्ट्रेंथ से डीसीयू के इन्फिनिटी स्टोन्स कहे जाने वाले मदर बॉक्सेस को सिंक्रोनाइज होने से रोक दिया और इससे जो इमेंस अमाउंट ऑफ एनर्जी ब्लास्ट प्रोड्यूस हुआ उसे भी सरवाइव कर लिया। तो इसी से ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सुपरमैन कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। वही दूसरी तरफ थैनोस यानी सुपरमैन के टफेस्ट कंपटीटर भी पावर और स्ट्रेंथ में काफी अच्छा है। इन्फिनिटी स्टोन्स को गैदर करने से पहले ही इसने काफी सारे प्लैनेट्स पर जाके वहाँ पे तबाही मचाई थी। उन प्लैनेट्स के वॉरियर्स को बेरहमी से मारकर वो जगह कब्जा कर लिया था। इसके बाद 6 इन्फिनिटी स्टोन्स को एक साथ कंट्रोल करने की फिजिकल स्ट्रेंथ मौजूद है। थैनोस अपने गनप्लेट से 2 बार स्नैप करने के बावजूद भी वो जिंदा बचा रहा, जबकि हल्क के एक बार स्नैप करने से ही उसका हाथ बुरी तरह डैमेज हो गया था और आयरन मैन को तो स्नैप करने के बाद अपनी जान ही गंवानी पड़ी। लेकिन जो भी हो, सुपरमैन अपने शक्ति से एक प्लेनेट को मूव करा चुका है, जिसे करना तो दूर इसके बारे में थैनोस कभी सोच भी नहीं सकता। इसीलिए स्ट्रेंथ और पावर के मामले में सुपरमैन थैनोस से काफी आगे है। अगर इन दोनों की स्पीड और रिफ्लेक्सेस की तरफ देखें तो सुपरमैन धरती पर 2000 मील प्रति सेकंड की रफ्तार से उड़ सकता है और आउटर स्पेस में ये लाइट के स्पीड से भी तेज है। सुपरमैन वंडर वुमन से भी ज्यादा रिफ्लेक्सेस रखता है। वही थैनोस स्पीड और रिफ्लेक्सेस में सुपरमैन से बहुत वीक है। वो चाहे कितने भी रिफ्लेक्सेस शो करे मगर उसका रिफ्लेक्सेस सुपरमैन के सामने काम नहीं आने वाला, क्योंकि जस्टिस लीग में फ्लैश के अलावा बाकी सारे सुपर हीरोज स्पीड के मामले में कमजोर पड़ रहे थे। तो स्पीड और रिफ्लेक्सेस में भी थैनोस सुपरमैन का मुकाबला नहीं कर सकता। सो आगे बढ़ते हैं दोनों की ड्यूरेबिलिटी की तरफ। तो किसी कॉम्बैट में ये बहुत मैटर करता है कि कौन कितना ज्यादा अटैक को रेजिस्ट यानी सहन करने की शक्ति रखता हो। अगर बात करें सुपरमैन की तो उसका बॉडी बुलेट प्रूफ होने के कारण धरती के सारे मिलिट्री वेपन्स, यहाँ तक ग्रेनेड और मिसाइल से हमला करने से भी उसका कुछ भी नहीं होगा। जब जनरल जॉर्ड और डूम्सडे ने सुपरमैन को लगातार अपने पंचेस से हराने की कोशिश कर रहे थे तब भी सुपरमैन को कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन सुपरमैन के एक पंच से डूम्सडे सीधा हवा में जाके गिरा और जनरल जॉर्ड को तो उसने मार ही डाला था। सुपरमैन न्यूक्लियर मिसाइल ब्लास्ट तक को सरवाइव कर चुका है और तो उस पर डार्कसाइड के ओमेगा बीम का कोई असर नहीं हुआ। जस्टिस लीग में जब वंडर वुमन, एक्वामैन और साइबॉर्ग टीम अप करके सुपरमैन पर अटैक कर रहे थे तब वो तीनों मिलकर भी सुपरमैन को उसकी जगह से हिला भी नहीं सके। सुपरमैन अपने दोनों हाथों से वंडर वुमन और एक्वामैन के ट्राइडेंट को रोक दिया था। इस दौरान जब साइबॉर्ग उस पर एनर्जी ब्लास्ट छोड़ता गया तो सुपरमैन उसे भी आसानी से सह लिया। लेकिन यही सेम ब्लास्ट से साइबॉर्ग ने स्टीफन वुल्फ को रोक दिया था। सुपरमैन मदर बॉक्स के एनर्जी ब्लास्ट को भी सरवाइव कर चुका है और ऐसा करने के बाद भी उसे खरोच तक नहीं आया। दूसरी तरफ थैनोस भी बहुत सारे पावरफुल बीइंग्स के अटैक को सरवाइव कर चुका है, जिसमें हल्क, थॉर, आयरन मैन, कैप्टन अमेरिका और कैप्टन मार्वल के पंचेस भी शामिल है। यहाँ तक थॉर द्वारा छोड़े गए हेवी लाइटनिंग ब्लास्ट को इसने टॉलरेट कर लिया था। थैनोस ने अपने लिए गनप्लेट बनाकर 6 इन्फिनिटी स्टोन्स के पावर को अपने काबू में किया था, जबकि किसी इंसान द्वारा एक स्टोन को भी कंट्रोल कर पाना नामुमकिन है। इसके बाद हम जानेंगे इन दोनों ही कैरेक्टर्स के सुपर पावर्स के बारे में। तो डीसीयू के सुपरमैन के पास बहुत सारे सुपर पावर्स है, जैसे कि इमॉर्टलिटी, सुपर ह्यूमन स्टेमिना, हीलिंग पावर, सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी, सुपर सेंसेस, एनहांस स्लीपिंग कैपेसिटी, फ्लाइट, एक्सरे विजन, माइक्रोस्कोपिक विजन, हीट विजन, ब्रीदिंग ब्रीथ, हिप्नोटिज्म एक्सेट्रा।
और अगर मैं बोलता जाऊँ तो ये लिस्ट कभी खत्म ही नहीं होगा। और जहाँ तक थैनोस के सुपर पावर का सवाल है तो उसके पास सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, स्टेमिना, ड्यूरेबिलिटी, एजिलिटी और फाइटिंग स्किल्स के अलावा और कोई खास सुपर पावर नहीं है। वो अपने आर्मर और सोर्ड से ही दुश्मनों के हमले से खुद को प्रोटेक्ट कर पाता है। अब तक थैनोस ने जो भी अटैक सर्वाइव किया है वो सब उसने अपने आर्मर और सोर्ड की बदौलत किया है। तो अगर सुपरमैन के साथ लड़ाई में थैनोस अपने साथ आर्मर और सोर्ड को लेकर लड़ता है तो तब भी ये सुपरमैन के पावर को रोक नहीं पाएगा, क्योंकि सुपरमैन ने पहले ही थैनोस जैसे कई सारे पावरफुल विलन्स को हरा चुका है जो थैनोस से कई गुना ज्यादा ताकतवर है, जिसमें सुपरमैन ने जनरल जॉर्ड के गर्दन को तोड़ दिया था और स्टीफन वुल्फ भी इसके पावर के आगे टिक नहीं पाया। तो इसके सामने थैनोस वाला क्या चीज है। स्टीफन वुल्फ के गॉडली वेपन को जिस तरह सुपरमैन ने फ्रीज करके तोड़ दिया था, ठीक उसी तरह अपने फ्रीज ब्रीथ से ये थैनोस के दोधारी तलवार और आर्मर को ब्रेक कर सकता है। और अगर सुपरमैन अपने हीट विजन का इस्तेमाल करता है तो थैनोस वहीं पे दम तोड़ देगा। तो आपको क्या लगता है, अगर इन दोनों में लड़ाई हुई तो इनमें कौन जीतेगा? अपनी राय नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए, क्योंकि मैं ऐसी वीडियोस हर हफ्ते लाता रहता हूँ। तो मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में और हमेशा की तरह थैंक्स फॉर वॉचिंग।